बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम टर्म सैम्पलिंग को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं वो सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक विद रिप्लेसमेंट और दूसरी विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है कि व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज़ ड्रॉन। यानी कि हम जब पॉपुलेशन का नेक्स्ट सैंपल ड्रा करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो सैंपल को दोबारा जो है ना उसमें शामिल करते हैं, पॉपुलेशन में दोबारा शामिल करते हैं। और दूसरा है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है कि व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज़ नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन। यानी कि जब हमने सैंपल ड्रा करते हैं, जब हम सैंपल ड्रा करते हैं तो दोबारा उसको पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं करते, नेक्स्ट सैंपल बना लिया जाता है। अब सैम्पलिंग के क्वेश्चंस को चंद फार्मूले हैं जो मैं लिखवाती हूँ। सबसे पहले हम पॉपुलेशन का शॉर्टकट लिखते हैं। पॉपुलेशन का शॉर्टकट है POPN/11। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट है DISN/11। पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सैंपल साइज को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सैंपल मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू समेशन x बाई कैपिटल N। इसके लिए स्पेशल कैपिटल N आपने यूज़ करना है। अगर आप स्मॉल n यूज़ करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। स्मॉल n सैंपल मीन को डिनोट करता है। नंबर 5, पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को ज़ाहिर सिग्मा स्क्वायर से करते हैं और इसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड कैपिटल N माइनस समेशन x डिवाइड कैपिटल N का होल स्क्वायर। नंबर 6, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर बाई N माइनस समेशन x डिवाइड N और इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर आप वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। नंबर 7, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू x बार से।
और इसका फार्मूला है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। म्यू एक्स बार ये किसको डिनोट करता है? मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका फार्मूला है समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार। द वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, द वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार का होल स्क्वायर से, और इसका फार्मूला है समीशन एक्स बार का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी तरह से द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसको डिनोट करते हैं समीशन एक्स बार से, और इसका फार्मूला है समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका होल का अंडर रूट। इसमें भी वही है कि अगर आप इसका वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद इन जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो प्रूफ करनी है यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है विद रिप्लेसमेंट में, और ये है विद आउट रिप्लेसमेंट। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। पहली प्रॉपर्टी विद और विदाउट दोनों में सेम है, यानी कि आपने ये प्रूफ करना है कि जो इसका म्यू एक्स बार का आंसर है वही आपके पास म्यू का होना चाहिए। इसी तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट में भी जो आंसर म्यू एक्स बार का है वही म्यू का होना चाहिए। नंबर 2, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और इसका समीशन स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और इसके साथ ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा एन माइनस एन डिवाइड एन माइनस 1। और थर्ड वन पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का केस हो तो इसके लिए यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर एन के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। और इसका थर्ड केस सिग्मा पाई एन का अंडर रूट एन माइनस एन माइनस 1, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये सब फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लें, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।